चलाइए, चल गया। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EWB। ऑल ऑफ यू नो दैट EWB मीन्स इंग्लिश वाला भूपेंद्र। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट एडवांस ग्रामर। ओके, एडवांस ग्रामर। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। वो इंग्लिश जो हम एग्जाम में देखते हैं, वो इंग्लिश जो हम एग्जाम में फेस करते हैं। तो आज ये आपकी इंट्रो क्लास होगी और इसी इंट्रो क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या जानते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जो मैंने गेन किया है वो मैं आपको देना चाहता हूं। देखें, हमें बताया जाता है कि इंग्लिश आप अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश की ग्रामर सीखना होगा। एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान से सुनना। हमें बताया जाता है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखना होगा। और ऑल द कम्युनिटी ऑफ द टीचर्स इन इंडिया, है ना, सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर। किसी भी टीचर को आप पकड़ लो, वो ग्रामर में लगा हुआ है। आपको ग्रामर में सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, एग्जाम में बैठते हो, तो वहां पे क्लोज टेस्ट, पैसेज कंप्रहेंशन, PQRS, ये क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं। और आप ग्रामर से सिर्फ कितने क्वेश्चन बना पाते हो? कॉमन एरर, मेन मोटिव कॉमन एरर, लेकिन वो भी नहीं सॉल्व हो पाता आपसे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों ने कॉन्सेप्ट तो गलत दिया ही दिया है, लेकिन इंग्लिश को भी गलत तरीके से वो लोग पढ़ा रहे हैं। क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं, इस बात को ध्यान से सुनना, हमारे इंग्लिश को स्टार्ट करने का, सीखने का सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मोटरसाइकिल चलाना है, यानी मोटरसाइकिल सीखना है, आप मेरे पास आए हो, मैं एक्सपर्ट हूं मोटरसाइकिल में, मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको अगर मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊं, तो जैसे आप आए मेरे पास, मैं आपको बोला कि आप बैक सीट पे बैठो, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, अब देखो। तो सोचो इस बात को कि क्या तुम मोटरसाइकिल सीख सकते हो जब तक आप आओगे, बैक सीट पे बैठोगे, मैं चलाऊंगा, आप देखोगे, है ना। ऐसे तो मोटरसाइकिल आप कभी नहीं सीख सकते हो, आप सिर्फ देखोगे। इंग्लिश में वही हो रहा है। लोग आपको बोल रहे हैं आओ पहले ग्रामर पढ़ो, ग्रामर में जानो, और ग्रामर पढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं द हिंदू पढ़ लो। यार, बच्चा छोटे लेवल के कंप्रहेंशन तो पढ़ नहीं पाता, तो द हिंदू कहां से अब पढ़ लेगा? अगर यहां पे हम सिंपल सा बात करें कि देखो, जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश को सीखना बिल्कुल मोटरसाइकिल सीखने के बराबर है। अगर आप अच्छा सिखाने वाला है तो वो पहले ही दिन से आपको बोलेगा आप आए, पहले ही सीट पे बैठे, क्योंकि एक्सपर्ट पीछे बैठा हुआ है, आप चलाएं। धीरे धीरे क्या होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपसे गाड़ी थमेगी, है ना। फिर एक समय आप ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में आप उस गाड़ी के एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर मैंने देखा है, जब एक्सपर्ट बन जाते हैं लोग तो हाथ छोड़ के भी गाड़ी चलाते हैं। राइट राइट, ऐसा ही इंग्लिश में है। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, समय का कोई बाउंडेशन नहीं होगा, आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करोगे। अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो कोई डील ही नहीं करता है। देखो, तुमको सिर्फ पढ़ाया क्या गया है इंग्लिश में, नाउन, उसकी डिफिनेशन और उसके 5 प्रकार। मैथ में तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मैथ के क्वेश्चन बनाते हो, क्यों बना पाते हो? क्योंकि मैथ का बेसिक तुम्हें पता है, और मैथ का बेसिक यही तो होता है। देखो इधर, मैथ का बेसिक तो ये होता है ना, फाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन फाइनली आंसर तक पहुंचने के लिए आप बेसिक अप्लाई करते हो। किसी ने सोचा कि इंग्लिश में कुछ बेसिक होता है? किसी ने सोचा इंग्लिश का क्या बेसिक्स होता है? तो इंग्लिश में भी भाई बेसिक्स होता है, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। राइट, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस बात की चर्चा मैं करूंगा। तो जब तक इंग्लिश के अगर किसी भी सेक्शन को आप बनाओगे, किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे, तो बेसिक अप्लाई करना होगा, तभी तो आंसर तक पहुंचोगे। मैथ का बेसिक ये होता है,
अगर आपसे मैथ में कोई क्वेश्चन पूछता है और आपका आंसर आप उसको सॉल्व करते हो, पहले पहले सॉल्व करते हो, बेसिक अप्लाई करते हो, क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंचते हो, लेकिन कहीं अगर धोखे से वो गलत हो जाता है तो उसको दोबारा लगाते हो, क्योंकि आप पूछते हो कैसे गलत हुआ, कहां गलत हुआ। लेकिन इंग्लिश में क्या है, आप कॉमन एरर क्वेश्चन बना रहे हो, आपका आपका बी लग गया, आपका बी लग गया, लेकिन आपने ऑप्शन देखा उसमें सी था, आपने बी को काटकर सी कर दिया। क्या आपने हाउ खोजा कि यहां सी क्यों है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मैथ में आप जानते हो ना, इंग्लिश इंग्लिश तो गेस से चलती है, तुक्का लगाते हो, है ना। तो आप इस बात को समझो, तुक्का लगाने वाला काम खत्म है। अब मैं थोड़ा लेवल की बात करता हूं। देखो लेवल क्या होता है, इंग्लिश का मैथ का तुम्हारे लेवल जो है, मैथ का जो लेवल है वो यहां से उठ के यहां पहुंच चुका है, यानी आपकी बेसिक क्लास से एडवांस क्लास में बदल चुका है। आप वहां बोलते हो हाँ मैथ का लेवल बदल गया है। इंग्लिश का क्या लेवल बदला है? कुछ भी इंग्लिश का लेवल नहीं बदला। जो कंपटीशन में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वही कक्षा 9-10 का बच्चा जानता है। जो आप कंपटीशन की इंग्लिश में जानते हो वही कक्षा 9-10 का बच्चा जानता है। मैंने इस बात को देखा है। आप अगर मैं आपसे अभी ऑन द पॉइंट बोलूं, टू द पॉइंट, अगर मैं आपसे टू द पॉइंट बोलूं कि अगर आप किसी न किसी अच्छे टीचर से इंग्लिश पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या एक पैसेज में कितने नाउन लगे हुए खोज सकते हो? अपने आप से बोलो, सिर्फ इतना खोज सकते हो? अगर खोज सकते हो तो कमेंट कर देना, पैसेज में दे दूंगा और खोज के नाउन बता देना। क्योंकि तुम नाउन नहीं खोज पाओगे ना, क्योंकि नाउन को खोजने के लिए तुम उन्होंने दिया है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग से नाउन नहीं मिलने वाला सेंटेंस में। आप नाउन की डिफिनेशन जानते हो, उसके 5 प्रकार जानते हो, उनकी डिटेल में डिफिनेशन जानते हो। सेम जो आप जानते हो ना इंग्लिश में, कक्षा 8 का बच्चा जानता है, वो भी नाउन की डिफिनेशन वही जानता है जो आप जानते हो। वो भी नाउन के 5 प्रकार जानता है जो आप जानते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द चाइल्ड ऑफ बेसिक्स लेवल? कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? वो कोई न जाने। एक ऐसा लेवल जो इंग्लिश में आप जानो वो कोई ना जाने। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, सिंपली याद रखना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी टीचिंग, और मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना। देखो पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़े हो, आपको टीचर ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है, अब ना मत बोलना भाई, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो सब टीचर पढ़ाता है, और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। किसी ने आज तक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ये बोला कि थोड़ा इसमें सोचो? जैसे अगर मैं आज आपके सामने कुछ वर्ड लिखूं, जैसे मैं लिख दूं यहां पे मैन, हम लिख दें यहां पे इज, और एक वर्ड लिखता हूं पुलिस, राइट, और सारे बहुत सारे वर्ड हैं, इन इन है, इन है ना, बहुत सारे वर्ड हैं, और भी आप ले सकते हैं। अगर ये वर्ड लिखे हैं, मैं अगर आपसे बोलूं इनका पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो, तो तुम जितने भी लोग मुझे देख रहे हो ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा, पार्ट ऑफ स्पीच बता दोगे। अब याद रखना, पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या बोली है? डिफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहती है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश on the basis of their function, on the basis of their functions are divided into 8 कैटेगरीज। ठीक, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन है, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और वो 8 होते हैं।
डिफिनेशन कह रही है, इंग्लिश में है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हारे माइंड पे प्रेशर दूं तो इसका मतलब हिंदी में क्या है, इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को। अब मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में कितने वर्ड हैं? कम से कम 20-25 लाख वर्ड है ना इंग्लिश में, कम से कम 20 लाख वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के उन सारे शब्दों को फंक्शन के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। याद रखना, फंक्शन के आधार पर। अब एक वर्ड आया है फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब है, किसी ने समझा? बोल दिया तुरंत, नाउन है, वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, तुरंत बोल दिए बिना फंक्शन डिसाइड किए। तो अब करते हैं इनको फंक्शन, इनको फंक्शन कराते हैं। फंक्शन का मतलब होता है वर्ड को सेंटेंस में यूज करना। देखो सबसे पहले मैन को यूज करते हैं, फंक्शन कराते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच देगा। वहां पे नाउन है, यहां पे देखना, अगर मैं लिख दूं 3 पुलिस मैन द एरिया इज a finite verb in English grammar। आपके सामने फंक्शन करा रहा हूं, यू शुड पुलिस, you should police your emotion well, right? In is a preposition, he came in, he came in the morning। अब देखो 20 लाख वर्ड है, किसी भी वर्ड को उठा लेना और फंक्शन कराना, उसके बाद वो पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा कि क्या है। आपको ये मैन क्या नजर आया था? नाउन नजर आया था। इस सेंटेंस में ये मैन वर्ब है। अब ध्यान से सुनना, वो बात दूसरी की अभी इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट? ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इज आपको वहां पे वर्ब नजर आई थी, यहां पे इज नाउन है, राइट? पुलिस आपको नाउन नजर आया था, यहां पुलिस आपका वर्ब है, राइट? इन आपको प्रीपोजिशन लगा था, इन यहां पे नाउन है, देखो यहां पे इन, यहां पे एडवर्ब है, इन यहां पे प्रीपोजिशन है। तो ये कैसे बदल रहा है? ये अपने फंक्शन के आधार पे अपना पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा है। और तुम लोग क्या करते हो, पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ये नाउन है, ये वर्ब है। यार ग्रेजुएट लेवल पे हो तो ये तो करना बंद कर दो, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन ही बता रही है कि किसी भी वर्ड का फंक्शन डिसाइड, फंक्शन देखने के बाद उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता चलती है। अब ये बात दूसरी कि यहाँ पे इस मैन का क्या मीनिंग है वो समझ में आपको नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक और एक फंडा बताता हूं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता हूं कि जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं होगा। पता नहीं होता सिर्फ एक ही दो वर्ड का मीनिंग, तो हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग हमें पता नहीं है। तो यार हमने पढ़ा है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, राइट? यानी जो सेंटेंस होगा वो कलेक्शन ऑफ वर्ड मीनिंगफुल होगा। तो अब मुझे इसका मीनिंग चाहिए, मुझे एरिया का मीनिंग पता है, मुझे पुलिस का मीनिंग पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मीनिंग खींच लूंगा इनकी सहायता से। कैसे? क्योंकि ये मीनिंगफुल होगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। अगर पुलिस है
तो तुम मुझे बताओ एरिया में पुलिस क्या करेगी, इस बात को सोचो और मुझे बताओ। पुलिस है तो वो एरिया में क्या करेगी, तो तुम्हारा रिएक्शन आएगा कि पुलिस अगर एरिया में है तो वो एरिया की निगरानी करेगी, राइट, यही तो यहाँ पे मैन का जो मीनिंग है वो है निगरानी करना। थ्री पुलिस निगरानी द एरिया, या थ्री पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया। अब मैन का जो मीनिंग है यहाँ पे वो है प्रोटेक्ट। अब ये बताओ प्रोटेक्ट मीनिंग है मैन का, जाके डिक्शनरी पे देख लेना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी, वहां पे मैन का एज ए प्रोटेक्ट मीनिंग होता है, ये चीज आप देख लेना। यहां पे देखो इज आप जानते हो, पुलिस समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये अगर ये नाउन है, अभी आपको नाउन लगा था लेकिन यहाँ वर्ब है, जब ये वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो यार तुमको यू पता है, इमोशन पता है अच्छे से, तुमको तुम्हारे इमोशन को क्या करना चाहिए, तो तुम बोलो सर कंट्रोल करना चाहिए। तो पुलिस का जो मीनिंग है यहां पे, पुलिस का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल। अब देखो यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस वेल, जैसे यहां पे यहां पे थ्री पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया। अब मीनिंग समझ में आई, कोई भी बच्चा इस चीज को पकड़ के, इस थ्योरी को पकड़ के आप कंप्रहेंशन भी बना सकते हो, क्लोज टेस्ट भी बना सकते हो। बताने वाले लोगों ने गलत बताया है, गलत सोचवाया है। अब आप, मैंने मैथ में देखा है बच्चा क्या करता है, पहले जैसे मैथ का कोई चैप्टर पढ़ता है तो उस चैप्टर के विषय में पहले जानता है, पहले उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करता है, पहले चैप्टर को समझता है। इंग्लिश में कुछ नहीं है, नाउन आया उसकी डिफिनेशन पढ़ लिए, ये कर दिए वो कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व करने पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने देखा है जो अच्छी इंग्लिश पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे में सिलेक्शन कहां से होगा भाई, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ाने वाले लोगों ने जैसे तैसे पढ़ा ही दिया आपको, लेकिन इंग्लिश का एक तरीका होता है पढ़ने का, कि इंग्लिश यहां से स्टार्ट करके जीरो से लेके इस लेवल पे हमें इंग्लिश को खत्म करनी है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रो की बात की है, इंग्लिश ग्रामर के इंट्रो की, कि आप क्या जानते हो, आपको क्या पढ़ाया गया है और मैं क्या बताने आया हूं। तो अगर मेरी कोई भी वीडियो आपके सामने जा रही है, देखो प्लेलिस्ट में जाना है और क्लास 1 से लेके वीडियो देखना है, बीच की वीडियो मत देखना, 1 से लेके सारी वीडियो देखते चले जाना। यार विश्वास करो, मेरे पहले ही वीडियो को देखने के बाद तुरंत उसका प्रभाव आपको दिखेगा। जैसे आपको बुखार होता है, डॉक्टर आपको दवा देता है, दवा खाते ही आपको 2-3 मिनट में उसका असर दिखाई दे देता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में टीचर 1 साल पढ़ाने के बाद कहते हैं सर दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देता है यार। तो इंग्लिश में भी वैसे होना चाहिए कि आप उसको देखें, पढ़ें, जिस टॉपिक को उस सेकंड में उसका असर दिखाई पड़ना चाहिए, जो मैं कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मैंने जो दिया है, आप इस चीज को ध्यान से देख लेना। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्लास 1 बाय 1 आप वीडियो पढ़ते रहेंगे मेरे, और अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के, बेसिक्स 0 टू हीरो, राइट। आपने इसको सुना होगा 0 टू हीरो, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।